Welcome to Boss Fluency. Hey boss, let me know how are you doing? I hope you must doing tantalizing. Okay, so as you know already, it's our fifth session and we have completed our FS1 almost. I have given you 60 questions for practicing. I hope you must have attended all of questions. I know it was some tricky because I had taken some tricky questions. Really now, it's my belief. uh, if you are able to attend a 40 questions out of 60, definitely you have become master of FS1. Because some questions are really tricky. Because I have used some different words. I know very well you might have faced the problems while solving that questions. So let's come to the topic and let's eradicate this problem completely. So you know already I have highlighted some words in our PDF, and you know already why did I do that. So it's time to eradicate this problem completely. So these are the words: has to, have to, use to. हमें बहुत परेशान करते हैं ये कि इस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं, और मैंने उसमें इनको यूज़ भी किया है। हो सकता है आपने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको आई होंगी सॉल्व करते हो, क्योंकि मैंने आपको अभी तक ये पढ़ाया नहीं है। बट डोंट वरी यार, यू डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन एज लॉन्ग एज आई एम विद यू। ओके, वी विल बी fluent together, we will grow together and help each other. Okay, so I am your well wisher, and without wasting our time, let's come to the point. Okay, so today we are going to discuss all these words. As you can see, has to, have to and have to. हम इसको कैसे यूज करते हैं? You can see compulsion. तो compulsion जब होता है तो उसको हम यूज करते हैं जब कोई बाध्यता होती है, कोई मजबूरी होती है कोई भी काम करने की, तब हम इनको यूज करते हैं। और कहाँ कहाँ यूज करते हैं चलिएगा फिर, ठीक है ना। सबसे पहले लेते हैं अपना हैज टू। ओके, ठीक है, हैज टू बताइए जब कोई मजबूरी हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। हमें हमें ऑफिस, अच्छा, हमें ऑफिस टाइम पर पहुंचना पड़ता है। भाई पहुंचना ही पड़ता है ऑफिस, अगर 1 मिनट भी लेट हो गए ना तो बहुत डांट पड़ती है। तो यहाँ ना कंपल्सन है, पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा कुछ फील हो जाए ना कि वो नहीं देखना पड़ता है या करता है, वो कुछ देखना ही नहीं, बस आपको समझ जाना है कि यार किसकी कोई मजबूरी है यहाँ पर, हमारी डेफिनेटली मजबूरी है भाई, जाना ही पड़ेगा, पहुंचना ही पड़ेगा टाइम पर, ठीक है ना। ठीक है, तो हमें ऑफिस टाइम पर पहुंचना पड़ता है। देखिएगा ना, ये है आपका प्लूरल, और आपको पता ही है हैज, हैज हम लेते हैं सिंगुलर के साथ, has, have. Okay, let me know where we use has and have. अच्छा, प्रेजेंट के किस में आएगा ये? सिंपल, कंप्लीटेड, कॉन्टिन्यूटी। ओके, यस यस, यू आर डेफिनेटली राइट। वी यूज दीज वर्ड्स इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी यार। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी का जो हेल्पिंग वर्ब है ना, प्रेजेंट का जो आपका प्रेजेंट का क्या है, सॉरी कंप्लीटेड है, कॉन्टिन्यूटी नहीं, ये कंप्लीटेड है, ठीक है ना। हैज, हैव, वी थ्री वाला है ना जो प्रेजेंट का कंप्लीटेड है, ठीक है। तो आपको पता है ना, सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, सिंगुलर के साथ करते हैं हैज इस्तेमाल, और हैव इस्तेमाल करते हैं एक से ज्यादा चीजों के लिए, ठीक है ना, प्लूरल के साथ। तो हैज क्या है अपना सिंगुलर है, और हैव क्या है, प्लूरल है आपका, ठीक है ना। अब तो यहाँ हम है, एक से ज्यादा है, तो सीधी बात है कि हम हैव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम किंग देखते हैं, यहाँ हमारा यही है, और उसके बाद देखते हैं हम अपनी फॉर्मेशन सीट वही वाली, वी हैव टू, ठीक है। अब हमें देखना, अपनी वो लगानी है डायरेक्ट, आपकी डी टेक्निक लगानी है। क्या काम हो रहा है यहाँ पर, पहुंचने का काम हो रहा है। वी हैव टू रीच, वी हैव टू रीच। अब हम यहाँ से आगे आएंगे तो हमारे पास क्या बच गया, ऑफिस एंड टाइम, ठीक है, दो चीजें बची है। वी हैव टू रीच ऑफिस, ऑफिस ऑन टाइम, यही तो बच गया है ना, ऑन टाइम, ठीक है। तो देखिए यहाँ हुआ कुछ भी नहीं। और हाँ, एक चीज और है, इसके बाद ना आपको हमेशा क्या है कि V1 ही लेना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप वहां हम V3 लेते थे, भाई V3 नहीं लेना है, ठीक है ना।
एक्चुअली वो चीज़ थोड़ी सी अलग है, क्योंकि वहाँ ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करता है और यहाँ जो है ना ये मॉडल की तरह काम करता है, ठीक है ना। और कोई भी मॉडल हो आपका, कुड है, शुड है, लाइक सॉरी कुड, शुड, वुड, जो भी होते हैं ना वो सारे वी1 लेते हैं, बेस वर्ब लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ वी1 लेंगे, ऐसा नहीं है कि लाइक वी हैव टू रीच नहीं होगा दोस्तों, ओके, ध्यान रखना है आपको, वी1 आएगा इनके साथ, ठीक है। तो वी हैव टू रीच ऑफिस ऑन टाइम, यहाँ हमारी मजबूरी थी, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, कंपल्सन, हमने यूज़ किया हैव टू, ठीक है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। हाँ, इट इज़ माई फेवरेट एग्जाम्पल यार, रियली। मुझे हॉस्टल में कद्दू खाने पड़ते हैं, ओह माय गॉड, really na, it is reality, it is 100% true, because I know I had faced so many problems because of this kaddu, and जो भी हॉस्टल में रहता है ना, I'm sure you are familiar with kaddu, and you can't forget kaddu in your life till your last breath। तो यार वो हर रोज कद्दू खिलाते हैं यार, ओके, पता नहीं इस कद्दू में ऐसा क्या है, ठीक है। तो यहाँ यार कद्दू खाने पड़ते हैं भाई, देख मुझे पर्सनली पसंद नहीं कद्दू, आई डोंट नो वेदर यू लाइक और नॉट कद्दू, ठीक है। तो चलिएगा फिर भाई, मजबूरी है, खाने पड़ते हैं, ठीक है ना, बट अभी नहीं खाने पड़ते। अच्छा ठीक है, आई, ओके, आई हैव टू, आपको पता है ना आई हैव ही लेता है, ठीक है ना, इसका एक अपना स्वेग है, हालांकि सिंगुलर है बट इसका अपना स्वेग होता है भाई, लेता है, हैव लेता है, ठीक है, हैज नहीं लेता, ठीक है। आई हैव, अच्छा काम क्या हो रहा था, वही खाने का हो रहा था, ठीक है। आई हैव टू, हाँ टू तो आएगा ही इसके, ठीक है ना। आई हैव टू ईट कद्दू, अब यहाँ हम चाहें तो आप दा का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि भाई कद्दू है, स्पेशल चीज़ है। आई हैव टू ईट द कद्दू, कहाँ खाने पड़ते थे, अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ से आए हम, सबसे पहले हमने ये मिला आपको, अब रास्ते में जो भी चीज़ें आती जाए ना उसको उठाते जाइएगा, रखते जाइएगा, यहाँ से आगे आएंगे तो हमें ये मिल गया हॉस्टल में, ओके, इन द हॉस्टल, ठीक है। तो क्या था, यहाँ भी अपनी मजबूरी ही थी कि खाने पड़ते हैं, इसलिए हमने हैव टू का यूज़ किया है, ठीक है। वो प्लूरल के साथ होता है बट आई का अपना श्वेग होता है, ये हैव ही लेता है, ठीक है ना, यू नो ऑलरेडी दिस, ठीक है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं, सिंपल है यार, जब भी प्लूरल के साथ हम हैव लेते हैं तो हैव टू, और सिंगुलर के साथ हैज लेते हैं तो हैज टू हो जाएगा, ठीक है ना। एक और लेते हैं, चलो, अच्छा, अच्छा, मुझे, हाँ, मुझे डेली या उसे डेली से डेली परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अब भाई थोड़ी सी मजबूरी है कि कोई है नहीं तो बनाना पड़ता है, उसके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो थोड़ी मजबूरी है कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है तो बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हाँ हम इसको उसे को वो सी मान रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर गर्ल्स बनाती हैं खाना, तो हम मान रहे हैं, ठीक है। आप वो ही भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं यहाँ से। उसे डेली परिवार के लिए खाना बनाना पड़ता है, अब देखिए सी सिंगुलर है तो सीधा हम इसके साथ हैज़ ही लेंगे, सी हैज़ टू। अब हमने बताया था खाना बनाना पड़ता है, काम क्या हो रहा था यहाँ पर, बनाने का हो रहा था, सी हैज़ टू कुक। अब ऐसा नहीं कि कुकड ले लेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वी1 लेंगे, ठीक है ना, या हैज़ टू, हैव टू, वी1 ही लेते हैं, ठीक है ना। और क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ मॉडल की तरह काम कर रहे हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है, इसलिए। और मॉडल जो भी होते हैं ना वो आपका वर्ब की बेस्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है ना, वो लेते हैं आपका वी1। सी हैज़ टू कुक फूड, ठीक है, अपने, हम यहाँ से आगे अपने परिवार के लिए, सी हैज़ टू कुक फूड डेली फॉर हर फैमिली, ठीक है। तो अगर आपको ये डी टेक्निक के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना है कि हम कैसे एडजस्ट करें ना, और आपने हमारे जो पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिएगा, आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा, क्योंकि हमने हर स्टेप फॉलो किया है। अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा इसके अंदर कि ये कहाँ से आए, क्या था, प्रेजेंट कंप्लीटेड क्या था, प्रेजेंट सिंपल क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी क्या थी, तो आपको जाना होगा बैक। हमारे जो 4 सेशन है ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, उसके अंदर कंप्लीटली एक एक चीज़ें हैं वो डिटेल में समझाई गई हैं, ठीक है ना। आप एक बार स्टेप बाय स्टेप चलोगे ना, आई प्रॉमिस यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग, ओके, ठीक है।
अभी जो हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, हाँ, मुझे सर्दियों में नहाना पड़ता है। ओके, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। मुझे सर्दियों में, अच्छा, मुझे सर्दियों में नहाना पड़ता है। भाई नहाना मैं चाहता नहीं हूँ, बट नहाना पड़ता है यार। सर्दियों में नहा ठीक है, बट इट्स नॉट रियलिटी। ओके, मुझे सर्दियों में नहाना पड़ता है। अभी हमने देखेंगे सीधा है कि बात किसके बारे में हो रही है, मेरे बारे में ही हो रही है, ठीक है ना। आई, किंग हमने ले लिया, क्या काम करना पड़ रहा है यहाँ पर, वही हो रहा है ना, नहाने का काम हो रहा है। सबसे पहले हम किंग के बाद देखते हैं ये अपना जो फॉर्मेशन सीट है उसमें, उसको देखते हैं। तो आई के साथ हम हैव लेते ही हैं, आपको पता है, आई हैव टू, अच्छा, टेक, टेक शावर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। शावर थोड़ा सा अच्छा वर्ड है यार प्रोफेशनली। आई हैव टू टेक अ शावर, हाँ, यहाँ से नहाने तक हो गया है, ठीक है ना। अपना पहला ये हो गया, इसमें मतलब नहाने का काम हो रहा था। अब हम यहाँ से वापसी लौटेंगे इस तरीके से। क्या मिला हमको रास्ते में, मिला सर्दी। सर्दी है तो उठाइएगा, रखिएगा। टेक अ शावर इन इन द समर सीजन, हाँ इसको हटाइएगा, इन समर सीजन, ठीक है। आई हैव टू टेक अ शावर इन समर सीजन। आई डोंट लाइक टू टेक अ बाथ, बट आई हैव टू टेक, अदरवाइज आई विल गेट सिक। ओके, ठीक है भाई, मुझे, मैं चाहता नहीं, यहाँ थोड़ी मजबूरी है मेरी, इसलिए मैं नहाता हूँ, ठीक है, कि बीमार हो जाऊंगा। तो जहाँ भी ऐसी मजबूरी हो, हैज़ टू, हैव टू का हम इस्तेमाल करते हैं। चलो एक फाइनल और लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, हम्म, हमें, हाँ देखो, हैव टू का ना यूज एक, चलो एक और लेते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ पर आएंगे, फ्यूचर में होता है इसका इस्तेमाल। चलो एक और लेते हैं इसी से। अच्छा, हाँ, मेरे फादर को धूप में काम करना पड़ता है। रियली यार, हमारे जो फादर हैं, क्योंकि हम बिलोंग करते हैं मिडिल क्लास से, मोस्ट ऑफ पीपल वी आर बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास, एंड आवर पेरेंट्स हैव टू वर्क अंडर ऑफ हॉट सन। रियली यार, इसमें कोई भी बनावट नहीं है कि हमारे पेरेंट्स को धूप में काम करना होता है। वाई, टू मेक सिट इन एसी, हम एसी में बिठाने के लिए, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें धूप में, बरसात में, सर्दियों में, अरे सब में काम करना होता है यार। सो इट्स टाइम टू गिव समथिंग टू दैम। ओके, वी हैव टेकन सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दैम, एंड नाउ इट्स टाइम टू गिव दैम समथिंग फ्रॉम आवर साइड। ओके, हाँ, अब वक्त आ गया अपनी तरफ से कुछ देने का, ठीक है ना। तो अच्छा, मेरे फादर को, हाँ मेरे पिताजी को धूप में काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है। मेरे पिताजी किंग हैं, रियली ही इज किंग। माय फादर, क्या काम हो रहा है, काम करना पड़ता है ना, माय फादर। उससे पहले हम देखते हैं किंग के बाद अपना फॉर्मेशन सी। फादर क्या है, सिंगुलर है भाई, एक ही है फादर। माय फादर हैज़ टू वर्क, माय फादर हैज़ टू वर्क। अच्छा, अब यहाँ से आएंगे धूप में। अच्छा, धूप को क्या बोलेंगे हम, अंडर द, हैज़ टू वर्क अंडर द हॉट सन, हाँ इसका, ठीक है, अंडर द हॉट सन। हाँ, मेरे फादर को काम करना पड़ता है यहाँ भाई, उनकी मजबूरी है कि हमें खिलाने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए, हमारे सपने पूरे करने के लिए उन्हें धूप में, सर्दियों में, गर्मियों में काम करना होता है। वो खुद को भूल गए हैं हमें हमें कुछ बनाने के लिए, ठीक है। ईंटों का बोझ और बढ़ा दो साहेब, ईंटों का बोझ और बढ़ा दो साहेब, मेरे बच्चे ने आज एक नए खिलौने की फरियाद की है। यस, उन्हें करना पड़ता है यार, हमारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ता है, ठीक है ना। सो माई फादर हैज़ टू वर्क अंडर द हॉट सन, ठीक है दोस्त। अभी हम चलते हैं सीधा फ्यूचर के पास। अब देखिए, हैव टू का आप कहेंगे इसको प्रेजेंट में यूज़ कर, हम पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप फ्यूचर में इनमें से किसी को भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना, हैज़ टू हैव टू तो अपना हैज़ हैव प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट में ही होगा ना तो फ्यूचर में होता है, ना ही अपना जो पास्ट में होता है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ और है, ठीक है। तो अभी फ्यूचर में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हाँ फ्यूचर में एक चीज़ इस्तेमाल होती है आपका, यह है ना, जो जो हैव टू है, डेफिनेटली ये आपका इस्तेमाल होगा फ्यूचर के लिए। ओके,
ठीक है, जैसे कि यार कल मुझे, हाँ वह काम करना पड़ेगा यार, कल मुझे हाँ वह काम करना पड़ेगा। अब कोई भी ऐसा काम है जिसको मैं चाहता नहीं हूँ, बस करना पड़ेगा, ठीक है, मजबूरी है मेरी, कोई ऐसा काम है कि करना ही पड़ेगा यार, बाजा नहीं बज रहे, ठीक है, तो उसके लिए करना पड़ेगा, सीधा कंपल्सन है। तो पता चल रहा है फ्यूचर का है। फ्यूचर में हम क्या इस्तेमाल करते हैं ना, अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, जब भी फ्यूचर का ऐसा जो कोई कंपल्सन आए ना, तो हम क्या करते हैं, हम कभी भी हैज टू का इस्तेमाल नहीं कर सकते फ्यूचर के अंदर, चाहे फिर आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सिर्फ आपको यूज करना होगा हैव टू, ठीक है, चाहे फिर वो लाइक अभी हम काफी सारे एग्जांपल लेंगे, सो यू विल गेट टू नो इजीली, ठीक है, कुछ भी हो, सिंगुलर हो प्लूरल हो, फ्यूचर के अंदर बस आपका यूज होगा हैव, ठीक है, हैव टू। तो कल मुझे काम करना पड़ेगा, वह काम करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे आई विल कहाँ से आया, आपको पता ही है कि फ्यूचर के साथ, ये फ्यूचर का क्या है, सिंपल है, आई विल हैव टू दैट वर्क, ठीक है, आई विल हैव टू दैट वर्क। अच्छा कब करना पड़ेगा, कल, टुमारो, हाँ आई विल हैव टू, हाँ आई विल हैव टू दैट वर्क टुमारो, ठीक है ना, अरे वर्क कहाँ गया, अरे यार, आई विल हैव टू दैट वर्क टुमारो, ओके, वह काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल के देखिएगा, कोई भी काम हो आपको क्या इस्तेमाल करना है, सीधा, ऐसा नहीं कि आप उसका V2 या V3 इस्तेमाल, हैज हैव हमेशा ये जो होता है ना कंपल्सन वाला होता है, वही लेगा आपका, ठीक है ना, V1 लेंगे, मॉडल जो भी होते हैं वो V1 ही लेते हैं, ठीक है ना, आई विल हैव टू दैट वर्क टुमारो, मुझे वो काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा लेट्स टेक वन मोर, अभी हम लेते हैं एक प्लूरल का। अच्छा हमें होमवर्क पूरा करना ही पड़ेगा यार, आके हमें होमवर्क करना ही पड़ेगा, हमें होमवर्क करना है, हाँ भाई कोई नहीं चाहता होमवर्क करना यार, बट मजबूरी होती है, करना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा हमें होमवर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा सीधा प्लूरल है ना वी, ओके, वी के बाद हम आपको फ्यूचर है तो विल लेंगे, ठीक है। अभी देखिएगा वी विल, फ्यूचर के साथ भी हैव ही आ रहा है, देखो प्लूरल के साथ भी हैव ही आ रहा है, और अगर यहाँ कोई ये होता ना, अभी उसे अगर यहाँ कोई शी वर्ड होता ना या ही वर्ड होता, तो भी हम हैव ही लेते, ऐसा नहीं कि सिंगुलर के साथ यहाँ हैज लेंगे, नहीं लेंगे, तो फ्यूचर के अंदर हम सिर्फ हैव ही लेंगे, ठीक है। अच्छा वी विल हैव टू कंप्लीट होमवर्क, वी हैव टू कंप्लीट होमवर्क, ठीक है ना। हाँ चाहे तो द इस्तेमाल कर लो यार, मैंने आपको बताया था कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, हैव टू कंप्लीट द होमवर्क, बस यही ध्यान रखना है कि प्लूरल हो या सिंगुलर हो, यहाँ पर हम जब भी कंपल्सन की बात करते हैं हम लेते हैं आपका V1, ठीक है, V1 लेते ही हैं, और उसके साथ ही हम क्या करेंगे कि सिर्फ हैव ही लेंगे, ऐसा नहीं कि हैज ले लेंगे सिंगुलर के साथ, और ये सिर्फ फ्यूचर में होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना, प्रेजेंट में अपना वही चलता है। अच्छा ठीक है, फिर एक और लेते हैं। अच्छा पाकिस्तान को, हाँ पाकिस्तान हॉकी वाला चल रहा है अभी, पाकिस्तान हॉकी टीम को इंडिया आना ही पड़ेगा, इंडिया आना ही पड़ेगा, भाई उनकी मजबूरी है, दे डोंट हैव अनदर ऑप्शन, दे हैव टू कम, ठीक है ना, हर बार उनके साथ उन्हें ये काम करना ही होता है, ठीक है ना। अच्छा पाकिस्तान हॉकी टीम को इंडिया आना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है आपका किंग देखिएगा कंप्लीट हो जाएगा, पाकिस्तान हॉकी टीम, ठीक है ना, पाकिस्तान हॉकी टीम पाकिस्तान हॉकी टीम, अभी देखिए क्या है फ्यूचर का है, सीधा आपको पता चल रहा है कि, और कंपल्सरी मजबूरी है बेचारों की, हॉकी टीम विल हैव टू कम टू इंडिया, ठीक है ना, उन्हें आना ही पड़ेगा, और विल का तो फ्यूचर का है, और देखिएगा पाकिस्तान टीम क्या, हॉकी टीम क्या थी, पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है ना वो एक सिंगुलर है, आपको पता है, उसके बावजूद हमने यहाँ पर आपका हैव इस्तेमाल किया है, मैंने बताया था ना कि सिंगुलर हो प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंख मीच कर आप हैव लगा देना, हैव टू लगा देना, ठीक है,
टू कम टू इंडिया। और एक चीज़ आपको इसके बारे में नॉलेज है कि अपोस्ट्रॉफी जिसे बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड अपोस्ट्रॉफी। इसका जो इस्तेमाल होता है ना, जब कोई किसी का संबंध होता है ना, जैसे कि किसी का संबंध होता है कि जैसे टीम है ना, वो पाकिस्तान हॉकी टीम का संबंध कहाँ से, पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की टीम है, ठीक है ना। इसलिए हम इसका ऑफ भी आप चाहते हैं, ऑफ का भी वही मतलब होता है, कोई फर्क नहीं होता दोनों के अंदर। लाइक हॉकी टीम ऑफ पाकिस्तान ये भी कह सकते हैं आप, थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया अपोस्ट्रॉफी का। दोनों का एक ही चीज़ है, बस ये एक संबंध दर्शाता है। लाइक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। हेडिंग भी ले रखी थी, देखिएगा, सेलेब्स, ठीक है। अभी जो सेलेब्स है ना वो सीधा प्लूरल है। अब यहाँ हमें सेलेब्स इंग्लिश, हमारी एक हेडिंग भी थी ये। अब देखो सेलिब्रिटियों की जो इंग्लिश होती है, किसका इंग्लिश किसकी होती है, सेलिब्रिटियों वाली इंग्लिश की हम बात करते हैं। तो यहाँ अपोस्ट्रोफी का कैसे यूज़ होगा, तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ यूज़ आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एस लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी है। तो सिर्फ आपको यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा देना है। और उसका इसका क्या मतलब है, सेलेब्स इंग्लिश, मतलब सेलिब्रिटियों की इंग्लिश, ठीक है ना। ठीक है, हाँ एक और लेते हैं, हम फ्यूचर का डिस्कस करें तो लेट्स टेक वन मोर एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन। ओके, ठीक है। हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी, हमें मेहनत करनी, हाँ करनी ही होगी। अब देखिए यहाँ ऐसा पड़ा है या करना पड़ेगा, या हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा कह सकते हैं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ कोई भी काम करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, डेफिनेटली। इफ़ यू वाना बिकम अ फ्लुएंट, डेफिनेटली यू हैव टू वर्क हार्ड। सो कोई भी काम हो तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक वी विल हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है ना। सीधा क्या है, यहाँ भी हमने हैव टू का इस्तेमाल किया है, क्योंकि कंपल्सन है भाई, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें इसके अंदर यही था कि आपको कंपल्सन हो कहीं भी तो उसके अंदर आपको फ्यूचर के अंदर सिर्फ आपको यही यूज़ करना है, हैव टू, ठीक है ना। चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो, ठोक के लगा देना हैव टू। ये ध्यान रखना कि आपको जो वर्ब होगी उसका जो आपको V1 ही लेना होगा, ठीक है। तो फ्यूचर का हमारा कंप्लीट हो ही चुका है। I think यार we should take one more example यार, because I'm feeling like that. Okay. हाँ, हमको झूठ बोलना पड़ेगा आज, हमको झूठ बोलना पड़ेगा। कभी जब हम कहते हैं ना कि यार आज तो झूठ बोलना पड़ेगा घर पिटाई से बचने के लिए, तो वहाँ मजबूरी है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तब हम झूठ बोलते हैं, ठीक है। आज हमको झूठ बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो किंग अपना वही हो जाएगा, वी हो जाएगा। अच्छा इसको ना, हाँ सिंगुलर ले लो तो भी हम वही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, उसके बाद हम, आप फ्यूचर है तो डेफिनेटली भी विल लेंगे, ठीक है। और आपको पता ही है कि कंपल्सन है तो भाई पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज हमें मार पड़ेगी। तो मार से बचने के लिए हमें झूठ बोलना पड़ेगा। तो कंपल्सन है तो हैव ही लेंगे, फ्यूचर का है तो आंख मीच कर आपको हैव लेना। यू विल हैव टू टेल a lie today, ठीक है ना। यू विल हैव टू टेल a lie today। अगर हम इसका वो भी देखें ना कि देखो, सबसे पहले हमने किंग ले लिया, यहाँ से गए, हमें क्या हुआ, वी के बाद हमने हमारी फॉर्मेशन शीट देख ली, सीधा यहाँ पर गए, टेल a lie, झूठ बोलना पड़ेगा, और यहाँ से हम बे गए तो, ठीक है ना। हाँ झूठ बोल, इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं, दो ही चीज़ तो है यार, बस यही बचा था, यहाँ आए तो आज ही बचा था, वो हमने वहाँ रख दिया, ठीक है। वी विल हैव टू टेल a lie today, ठीक है। हाँ, नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स हैड टू, ठीक है ना, हैड टू। अब हमने फ्यूचर का पढ़ लिया, अपना प्रेजेंट का पढ़ लिया, अब हम पास्ट में क्या करेंगे, पास्ट में करेंगे हम आपका हैड टू, ठीक है ना। इसको हटाइएगा, पास्ट में जो होता है हमारा वो होता है हैड टू। और पास्ट में एक तगड़ी चीज़ है, आपको पता था ना कि हैड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं पास्ट के अंदर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, where do we use had in past? simple, completed या continuity? Tell me fast. Okay. Oh, it means you remember. Yeah, really, I think you have an elephant memory. Okay, really you are absolutely right यार।
हम इसको यूज़ करते हैं कंप्लीटेड एक्सट्रीम पास्ट के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जब कोई ज़्यादा पुरानी चीज़ें हो ना तब उसके लिए हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता था ना कि हम हैड का, हमारे पास वहाँ हैड ही होता है, कंप्लीटेड के अंदर होता है हमारे पास सिर्फ हेड ही होता है ना, और वहाँ पर एक ही हेड होता है, वही सबके साथ लगता है, चाहे फिर वो सिंगुलर हो या चाहे प्लूरल हो। तो वही चीज़ यहाँ आपके पास सिर्फ एक ही हेड होगा, और चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो आपको ठोक देना है बस, ठीक है ना। ठीक है, देखिएगा अब हम पास्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। मुझे मुझे मेरा लैपटॉप बेचना पड़ा। मैं नहीं चाहता था बेचना यार, बट मजबूरी थी, शायद मुझे कोई ज़रूरत होगी पेशे की, इसलिए मुझे बेचना पड़ा था, ठीक है ना, मजबूरी थी यार। तो सीधा जाएंगे हम, आई बेचना पड़ा। अब यहाँ से ना हमें पता चल रहा है कि सीधा पास्ट का है। कुछ लोग बोलते हैं दोस्त कि जब लास्ट में था थी आएगा तो समझ लेना कि पास्ट का है। अब मुझे यहाँ बताइएगा कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, था थी था वगैरह, तो अब क्या ये पास्ट नहीं है? अरे भाई, इन था थी थे वाला चक्कर छोड़ो, सीधा सेंस पर जाओ कि किसके बारे में बात हो रही है, और सीधा सेंस से काम लो, ठीक है ना। तो अभी बेचना पड़ा, तो आपको मैंने बताया था कि पास्ट के अंदर हमारे पास यही है एक हैड टू, ठीक है ना, ये वाला आई हैड टू, और कोई सा भी हो आपको V1 ही लेना होगा, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी होगी। आई हैड टू शेल, यहाँ से आए बेचने पर आए, यहाँ वापसी लौटेंगे तो क्या बचा, माई लैपटॉप, यही बचा ना। आई हैड टू शेल माई लैपटॉप, नहीं चाहता था दोस्त बट बेचना पड़ गया यार। तो यहाँ क्या थी, मेरी मजबूरी थी, हेड, ठीक है ना। हमारे पास एक हेड ही है, हेड टू पास्ट के अंदर या प्लूरल हो या सिंगुलर हो, अभी हम एग्जांपल भी लेंगे, तो कोई सा भी हो सीधा आपको हैड टू इस्तेमाल करना है। और ये ध्यान रहे कि सेल, ऐसा नहीं कि आई हैड टू सेल्ड, नहीं कि पास्ट में बेच दिया है तो हम V2 क्यों नहीं लेंगे या V3 क्यों नहीं लेंगे हेड के साथ। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये थोड़ा सा ना इस तरीके से काम कर रहा है यहाँ पर, लाइक ए मॉडल, और मॉडल हमेशा है ना जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं, ठीक है ना। तो जब कंपल्सन वाली बात हो ना तो आपको V1 लेना है किसी के भी साथ, ठीक है। अच्छा, हमें या सिंगुलर कर लेते हैं, ठीक है ना। उसे, हाँ, गांव छोड़ना पड़ा, उसे गांव छोड़ना पड़ा, भाई कोई मजबूरी रही होगी तभी उसने गांव छोड़ा, ठीक है। सीधा पास्ट का है, अगर कंपल्सन हो मजबूरी है तो उसे ही, अब पास्ट के अंदर हमारे पास चाहे आपका ये ही हो, सी हो, वी हो, कुछ भी हो, एक ही है हमारे पास, हैड टू, ही हैड टू। हाँ, अब ऐसा नहीं कर देना कि लेफ्ट द विलेज, ये ऐसा नहीं करना है भाई, ठीक है ना। मैंने आपको बताया ना कि वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा, ठीक है, ही हैड टू लीव द विलेज। अब यहाँ पर दा का अगर मैं बता दूं तो देखो, वो विलेज स्पेशल विलेज है ना उसका, भाई काफ़ी दिनों से रह रहा था वो, एक विलेज, उसी विलेज की बात हो रही है, तो दा स्पेसिफिक विलेज है इसलिए हम इस्तेमाल करें, नहीं भी करोगे चल जाएगा, ठीक है, बट कर लो तो अच्छा रहेगा ज़्यादा, ठीक है। ही हैड टू लीव द विलेज। तो सीधा वही टेक्निक अप्लाई हो रही थी यार, हमको छोड़ना वाला, और इस तरीके से यही बचा था। देखिएगा, सबसे पहले हम लीव पे गए, है ना, और हमने ये लिया, उसके बाद क्या हमारे पास गाँव ही तो बचा था, ये उठा के यहाँ रख दिया, ठीक है ना। तो अब पास्ट का एक और लेते हैं, उसके बाद अपना यूज टू पढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मुझे, हाँ, या मुझे उसको पैसे देने पड़े यार, भाई मैं नहीं चाहता था उसको देना, उसको कोशिश किया था बहुत, उसको टलाने की कोशिश की थी, बट भाई देने पड़ गए आखिर में यार, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। अच्छा, उसे ही लेते हैं, उसे, हाँ, उसको, उसको, उसको तुम्हें पैसे देने पड़े, ठीक है। हम बतला रहे हैं किसी से भाई, हाँ उसको यार तुझे देने ही पड़े पैसे, मजबूरी थी उसकी ना। उसको का मतलब ये नहीं लेना हिज वगैरह, ऐसा कुछ नहीं लेना कि यहाँ हम बात करें कि उसको मतलब एक आदमी था वो उसको देने पड़े हैं, ठीक है ना। सीधा आप ही का इस्तेमाल करें, सी का इस्तेमाल करें, जो भी आप माने जेंडर। तो ही, आपको बताया है ना कि ही हो या सी हो, कुछ भी हो, आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ही हैड टू गिव मनी टू हिम, टू नहीं, हाँ, तुम्हें देने पड़े, टू यू, ठीक है ना। ही हैड टू गिव मनी टू यू, उसे आपको पैसे देने पड़े, ठीक है, उसकी मजबूरी थी। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड
towards used to. Okay, so we are going to study our used to. I hope you have understood it well, because ये सिंपल था कि मजबूरी आपको आपकी कहीं भी हो तो आपको हैज़ टू, हैव टू, हैड टू यूज़ करना है। अब बच गया यूज़ टू। अब ऐसा यूज़ टू का कब वो इस्तेमाल होता है कि यार हाँ बचपन में मैं वो है काम करता था, मेरी हैबिट थी। पास्ट की हैड टू का देख ले, पास्ट की हैबिट का लिए होती है, वहाँ इस्तेमाल होता है, सब देखिएगा। हाँ बचपन में, या कोई बात नहीं, मैं पहले वह पहले अच्छा अल्कोहल या शराब पीता था। भाई उसकी आदत थी, वो पीता था यार शराब, ठीक है। तो यहाँ देखिए उसकी हैबिट है, या पास्ट में वो काम लगातार करता था, अभी नहीं करता है बट पास्ट में करता था, ठीक है ना। सो सीधा, ठीक है ना, यहाँ भी आप कुछ नहीं देखना, सीधा एक ही है आपके पास, ही यूज टू शराब पीता था। कंज्यूम ले लो, ड्रिंक ले लो, हाँ कंज्यूम अच्छा होता है, ठीक है, इसके लिए सूटेबल है। ही यूज टू कंज्यूम एल्कोहल, ही कंज्यूम एल्कोहल, ठीक है ना। अब यहाँ से आएंगे, ये बच गया, ही कंज्यूम एल्कोहल बिफोर, कि वो पहले क्या था, वो पीता था, शराब पीता था। अब ही यूज टू, और यहाँ भी देखिएगा ना हमने क्या लिया, V1 ही लिया है, ठीक है ना। तो कोई भी हो इसके साथ हम सबके साथ में V1 ही लेंगे, ठीक है ना, सबके साथ V1 लगेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पास्ट की बातें हो रही है तो कि सेकंड फॉर्म लेंगे या थर्ड फॉर्म लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ आदत की बातें हो रही है, ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी काम करते थे आपकी आदत थी तो आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। जैसे बचपन में हम आम चुराते थे। भाई हम लगातार करते थे ये काम और नहीं पकड़े गए। बचपन में हम आम चुराते थे, तो हमारी आदत थी आम चुराने की भाई, ठीक है। तो हम वी यूज्ड टू, यहाँ तक हो गया। अब हम देखेंगे अपनी डी टेक्निक के अनुसार, किंग ये हमारा हो गया, और काम क्या हो रहा है इसके अंदर, चुराने का काम हो रहा है। सीधा जाएंगे काम पर, वी यूज टू स्टील, अब आम चुराते थे। अब देखिए यहाँ से हम आएंगे, जो भी आपको रास्ते में मिले ना सबको एक एक करके उठाते जाना, रखते जाना। क्या मिला, आम। वी यूज टू स्टील मैंगोज, अब ऐसा तो नहीं आप एक आम चुराते थे तो ज़्यादा आम होंगे, वी हैड टू स्टील मैंगोज। अच्छा अब यहाँ से आगे आएंगे बचपन में, इन द चाइल्डहुड, ठीक है, इन चाइल्डहुड। तो सिंपल है ना, बस जो भी आपके पास की हैबिट है उसके अंदर आपको यूज़ करना है यूज टू। और ये ध्यान रहे कि स्टील लिया है हमने कि उसकी जो V1 ही आएगा, ठीक है ना, इनके साथ है ना जो V1 ही आता है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, और आफ्टर दैट वी विल फिनिश आवर FS1 कम्प्लीटली। अच्छा वह टीम हमेशा अवार्ड जीतती थी, ठीक है ना, वह टीम हमेशा अवार्ड जीतती थी। भाई कोई टीम थी और वो लगातार जीतती थी यार, उसकी आदत में था जीतना, ठीक है ना। तो सिंपल जाएंगे, पहले किंग देखेंगे, वह टीम है इसके अंदर, ओके दैट टीम, क्यों आया दैट आपको पता है ना कि वह टीम थी, कोई स्पेशल टीम, दैट हम इसलिए, वह आदमी था, वो लड़का था, वो काम था, इसलिए वो दैट इस्तेमाल होता है, ठीक है। दैट टीम, अब पास्ट की बात हो रही है, यूज टू, भाई वो आदि थी जीतने की यार, दैट टीम यूज टू, हाँ यूज टू अवार्ड, देखिए क्या जीतती थी, द टीम यूज टू विन, पहले तो जीतने का ही काम हो रहा है ना, यूज टू विन अवार्ड, विन द अवार्ड्स। अब हम यहाँ से आएंगे ना ऑलवेज, ओके। अब देखो ऑलवेज को हम कहाँ इस्तेमाल करें, द टीम ऑलवेज, ये आपका इस्तेमाल होगा जस्ट आपकी किंग के बाद, ठीक है। द टीम ऑलवेज यूज टू विन द अवार्ड्स, ओके। तो
ये था अपना जो FS1 है वो ख़त्म हो गया, इसके अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है। चलो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यूज़ टू का अगर हमको प्रेजेंट में यूज़ करना पड़ गया कि लाइक टू, जैसे कि अभी मैं हाँ समोसा खाने का आदी हो रहा हूँ, आजकल मैं समोसा खाने का आदी हो रहा हूँ, ठीक है ना। सो आजकल मैं समोसा या चाय पीने का या कुछ भी हो सकता है, आजकल मैं समोसा खाने का आदी हो रहा हूँ, ठीक है। आपको पता ही है कि सीधा क्या हो रहा है, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी है, ना। प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी क्या पढ़ा था हमने अपना प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी के अंदर, क्या था। हाँ, लेट मी नो, सो टेल मी व्हाट डिड वी स्टडी इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूटी। ओके, या 100% यू आर राइट, वही है अपना। देखो इजेमार था ना, इजेमार प्लस V4 यही तो था डेफिनेटली। तो देखिएगा अभी हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। पहले तो हम अपने जो इसकी फॉर्मेशन सीट के अकॉर्डिंग जाते हैं। आजकल हम देखेंगे किंग अपना आई, और यूज टू हम पढ़ ही रहे हैं। पहले हम अपना ये देखेंगे फॉर्मेशन, आई एम यूज्ड टू, और हाँ एक मिनट इसको छोड़िएगा। आई एम यूज्ड टू ईटिंग समोसा नाउअडेज, ठीक है ना। अब ये क्यों छोड़ दिया है, यहाँ थोड़ी सी, अब देखो यूज टू होता है ना, वो एक तरीके का एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना। अब यार इसके लिए ना हमें कोई ना कोई वर्ब चाहिए होगी कि मैं जो आदी हो रहा हूँ। तो मैंने कहीं हमने और भी यूज़ किया था, हम उसके लिए गेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। आई एम गेटिंग, कि मुझे जो इसकी आदत हो रही है, मैं गेट माने क्या होता है, वही तो होता है ना, गेट माने प्राप्त करना, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा कुछ मेरी आदत बन रही है, आई एम गेटिंग यूज टू, ठीक है ना, मैं आदत को पा रहा हूँ। आई एम गेटिंग यूज टू ईटिंग समोसा। बाकी देखो अपना ये वाला सिस्टम और ये तो सेम ही है, प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी है ना। आपका बदला क्या है इसके अंदर, आपका बदला है इसके अंदर सिर्फ हाँ हमने एक गेटिंग यूज़ किया, क्योंकि यार ना ये वर्ब नहीं है दोस्त, ये एक क्या है, ये एक स्टेटस है, ये एक एडजेक्टिव है। तो इसके लिए हमें चाहिए थी एक वर्ब, और उसके लिए किया है हमने गेटिंग इस्तेमाल। अब गेटिंग क्यों किया है, क्योंकि हम ये जो आदत है वो हासिल कर रहे हैं ना, हम आदी हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी है, इसलिए हमने गेटिंग इस्तेमाल किया कि हमारी वो आदत बन रही है। आई एम गेटिंग यूज टू ईटिंग। और एक चीज़, ये ईटिंग क्यों है, मैंने बताया था कि आपको V1 इस्तेमाल होता है। तो दोस्त ना थोड़ा सा जो प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी होती है ना, उसके अंदर आपको पता है कि हम ये फॉलो करते हैं यार, इज एम आर प्लस V4। तो हमने सेम चीज़ें फॉलो की हैं, देखिएगा ये वाला और ये यहाँ तक हमने बाकी सेम चीज़ें फॉलो की हैं, ठीक है ना। जस्ट प्रेजेंट में अगर आपको ऐसा कुछ भी करना हो ना, तो आपको गेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। आई एम गेटिंग यूज टू ईटिंग समोसा। हाँ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हम इसे अच्छे से क्लियर कर पाएँ, ठीक है ना। मैं सिगरेट का आदी हो रहा हूँ। अच्छा, मैं सिगरेट का आदी हो रहा हूँ। अभी देखो प्रेजेंट का ही मसला है ना, हाँ हो रहा हूँ, ठीक है ना। सीधा पता चल रहा भाई प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी, और इसमें बन रही है आदत आपकी, ठीक है ना। और आदत बन रही है तो क्या करना है आपको पता है यूज टू किस लिए करते हैं, हम हैबिट के लिए करते हैं, वो पास्ट हैबिट के लिए तो करते ही हैं, और इसका ना कहीं कहीं हम प्रेजेंट में भी कर लेते हैं यार, बट बहुत कम होता है, रियरली होता है यार ना। आप यू कैन से हम करते हैं इस्तेमाल, बट बहुत कम करते हैं यार, ठीक है ना। इसलिए तो मैं सिगरेट का आदी हो रहा हूँ। सो आई एम, वही था अपना प्रेजेंट की क्वांटिटी, वहाँ से एम लिया है मैंने, ठीक है ना। आई एम गेटिंग यूज टू स्मोकिंग सिगरेट ठीक है, यूज टू स्मोकिंग सिगरेट। तो यहाँ देखिए गेटिंग का इस्तेमाल क्योंकि हम यहाँ आदत को पा रहे हैं, बात वो नहीं हो रही, बात इसकी यूज टू, हम उसके आदी बन रहे हैं। आई एम गेटिंग यूज टू स्मोकिंग। अब यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी हमने ING क्यों इस्तेमाल किया है, तो क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं ये वाला रूल यहाँ पर,
हाँ, अपना वही प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूटी हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। दैट्स वाई हमने यहाँ स्मोकिंग लिया है बजाय अपनी V1 के, ठीक है ना। इसकी वजह से हमने यहाँ पर स्मोकिंग लिया है, ठीक है। और बाकी चीज़ें अपनी सेम ही थी, जैसे कि आई हमने ले लिया, उसके बाद हम अपनी फॉर्मेशन सीट से हमने एम ले लिया, उसके बाद हमने देखा कि क्या काम हो रहा है। यहाँ पर काम हो रहा था भाई वही हो रहा था ना, लाइक गेटिंग आदि बनने का, तो गेटिंग यूज टू। और उसके बाद हम वापसी आए तो हमारा क्या क्या था, सिगरेट का, हाँ सिगरेट पीने का था यार, मैं सिगरेट का आदी हो रहा हूँ। हाँ तो यहाँ हमारा मतलब है कि सिगरेट पीने का, ठीक है। तो समझ जाना आप, मतलब यही है पीने वाला, ठीक है। यूज टू स्मोकिंग सिगरेट, ठीक है। सो it was our today's session, and I hope you must have enjoyed this session. We have discussed so many things today, and if you have still any confusion, you can put your comment into comment box. Definitely you will be respond and your problem will solve. Okay, so today we have completed completely our FS1, and now we will मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स FS2। रियली यार FS2 का जो जर्नी है ना वो भाई बहुत धमाकेदार है। जब आप FS2 पर चलेंगे ना भाई बहुत मजा आने वाला, आपको लगेगा कि यार कुछ बचा ही नहीं है, अब तो 90% तो इंग्लिश है वो हमें आ जाएगी। और भाई FS2 बहुत ही तगड़ी चीज़ है कसम से यार, और इतना मजा आएगा ना उस कंसेप्ट में। क्योंकि सबसे थोड़ा सा ट्रिकी आपको FS1 लगा होगा, क्योंकि अब आपको FS1 आ गया ना तो आपको FS2 बिल्कुल हलवा लगेगा यार, उसके अंदर कुछ है ही नहीं अपना, ठीक है ना। तो आज हम अपना पूरा FS1 कंप्लीट कर ही चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है FS1 के अंदर तो डेफिनेटली आप कमेंट करें, हम आगे तभी बढ़ेंगे जब आपको हर एक चीज़ समझ आ गई हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं आपको पढ़ाता रहूँ और आपको समझ ना आए, आप उलझे रहें FS1 के अंदर, हम पहुँच जाएँ FS3 में, तो आई डोंट लाइक दिस। क्या करेंगे आगे जाकर अगर हमें समझ नहीं आया तो, ठीक है। तो पहले हम कम्प्लीटली इसको जो FS1 है वो अंडरस्टैंड करेंगे। जब हमारे सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे ना तो हम बढ़ेंगे FS2 की तरफ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि हम FS2 की ओर अग्रसर हैं, ठीक है। सो हाँ, I think we have discussed everything and we have discussed a lot today. It was enough for today, and we will meet today with some new things. You know already, it is called FS2. Really, it will be marvelous. Swear by God, you will enjoy a lot in FS2. Really are. So guys, I have to leave because मुझे पता है ना कि बहुत सारा टाइम हम ले चुके हैं, और हम मिलेंगे कल कुछ नई तगड़ी चीज़ों के साथ FS1 के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए प्रिविलेज डे अहेड। थैंक यू सो मच।